एक लड़की थी जिसका नाम छाया था। बड़ी खुशमिजाज थी वो, अपने मम्मी पापा की लाडली थी। उसके माता पिता उसे कभी भी रोक टोक नहीं करते थे। वो हमेशा अपने राजकुमार के सपने देखती। उसके मन में अपने होने वाले राजकुमार की एक तस्वीर छपी थी। वह चाहती थी उसका होने वाला पति उसे बहुत प्यार करे, उसकी इज्जत करे, उससे सारी बातें शेयर करे। उसके पति के परिवार वाले भी उसे दिल से अपनाएं। बदले में वह भी उनसे दिल से प्यार करेगी। एक दिन एक लड़का उसे देखने आया। जब वो उसके सामने आई तो उसे लड़का तुरंत पसंद आ गया। जैसा उसने सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद उस घर में उसकी पहली रात थी। वो अपने कमरे में गई। उसके पति ने कहा, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो पूरी रात उसका इंतज़ार करती रही पर वो नहीं आया। दूसरे दिन सुबह जब उसने घर वालों से पूछा तो किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसके पति भी आ गए। उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके दोस्त की बीवी बीमार थी। फिर छाया ने पूछा, अभी कैसी है वो? पति ने कहा, ठीक है। दूसरी रात भी उसका पति गायब था। अब तो छाया को चिंता होने लगी और उसने ठान ली कि आज वो उनका पीछा करेगी। उसका पति रात को फिर से निकल गया। छाया भी उसके पीछे पीछे निकल गई। उसने देखा कि उसका पति एक घर के अंदर चला गया। वो उसके पीछे घर तक चली गई। घर से जोर जोर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। फिर वह खिड़की के पास गई और उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक औरत, एक बच्चा उसके पति के साथ खड़े थे। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। उसके पति ने ही दरवाज़ा खोला और वो घबरा गया। उसने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? उसकी पत्नी ने गुस्से से बोला, मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो? और ये औरत कौन है जिसके साथ तुम हंस हंस के बातें कर रहे हो? वहाँ मुझे अकेला छोड़ के इसके ही साथ रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? इतने में बच्चे ने उसके पति को मामा कह के बुलाया। तभी उस औरत ने कहा कि ये मेरे भाई है जो एक बिन बिहाई माँ को सहारा दे रहे हैं। जिसको सहारा देना था वो तो छोड़ के चला गया और मेरे माँ बाप ने भी मुझे घर से निकाल दिया। एक भाई ही है जिसने मुझे अब तक संभाला हुआ है, नहीं तो मैं कब की मर गई होती। यह सब सुन के छाया के पैरों की जमीन खिसक गई। फिर उसके पति ने कहा कि मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसकी देखभाल करता हूँ और बार बार उसे देखने आ जाता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे सारी बातें छुपाई। मुझे लगा तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी मेरी बहन के बारे में गलत सोचोगी। उसकी पत्नी ने कहा, आपने गलत सोचा। मैं इस जमाने की औरत हूँ। मैं दिलाऊंगी दीदी को उनका हक। आज मुझे हकीकत नहीं समझ आती तो न जाने मैं क्या कर बैठती। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इसलिए जो भी निर्णय ले सोच समझ के ले।